पहली बार बड़ी जुड़वा बहन घर लौटी, जिसे बचपन में दूर भेज दिया गया था। उसके असली माता पिता उसे पहचान नहीं पाए। उन्होंने उसे अपनी छोटी बेटी समझ लिया। जब जुड़वा बहनें छोटी थीं, उनकी माँ से गलती से एक प्लेट टूट गई थी। छोटी बहन बेला डर के मारे रो पड़ी, लेकिन बड़ी बहन अन्ना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी माँ को एहसास हुआ कि अन्ना में कुछ गड़बड़ है। उसकी विकलांगता के कारण माँ ने उसे जरूरत से ज्यादा सुरक्षा देना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा करते करते उसने बेला की उपेक्षा कर दी। इस उपेक्षा के चलते बेला सीढ़ियों से गिर गई। तब माँ ने तय किया कि अन्ना को अपनी बड़ी बहन के पास भेज दे। माँ की बहन और बहनोई दोनों ही बधिर और गूंगे थे। माँ को लगा कि वे अन्ना की बेहतर देखभाल कर पाएंगे, क्योंकि अन्ना ने भी अपनी सुनने की क्षमता खो दी थी। बेला ने अनजाने में माँ की बातें सुन लीं। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बहन को दूर भेजा जाए। छोटी बेला ने सोचा कि अगर वह अपनी बहन के लंबे बाल काट देगी तो वह परिवार जैसी ही हो जाएगी। उसने कैंची उठाई और अन्ना के लंबे बाल काट दिए। अन्ना डर गई और भाग गई। इसके बाद पिता ने अन्ना को दूर भेज दिया। कुछ समय बाद माँ एक पालतू जानवरों की दुकान पर गई। अचानक अलार्म बज उठा। बाकी सारी बिल्लियां डरकर भाग गईं, लेकिन एक बिल्ली वहीं खड़ी रही। पता चला कि वह बिल्ली बहरी थी। माँ को तुरंत अन्ना की याद आ गई। उसने उस विकलांग बिल्ली को गोद ले लिया। माँ ने अन्ना के लिए अपने सारे अपराधबोध और प्यार को उस बिल्ली में उड़ेल दिया। जब अन्ना ने अपनी माँ को आंटी कहकर पुकारा, तो माँ को समझ आया कि सामने खड़ी लड़की अन्ना ही है। माँ हैरान रह गई कि अन्ना बोल सकती है। अन्ना ने बताया कि उसने होंठ पढ़ना सीख लिया है। फिर उसने वह तोहफा निकाला जो उसने बिल्ली के लिए तैयार किया था। माँ ने अन्ना का स्वागत सांकेतिक भाषा में किया। असल में माँ ने अन्ना से बातचीत करने की कल्पना कई बार की थी, इसी वजह से उसने सांकेतिक भाषा सीख ली थी। अन्ना इतनी भावुक हो गई कि उसकी आंखों में आंसू भर आए। माँ लगातार उससे माफी मांगती रही। अन्ना ने कहा कि वह पहले भी खुश थी और अब भी है। माँ अपने आंसू रोक न सकी और अन्ना को अपनी बाहों में कसकर भर लिया।